डरावनी डायरी। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। कहानी का नाम बिलासपुर की पुरानी घड़ी। कहानी है 1970 का दशक, कोलकाता। मुख्य पात्र सौमित्र सेनगुप्ता, एक पुरातत्वविद जो बिलासपुर के एक पुराने जमींदार हवेली पर शोध करने जाते हैं। कहानी की शुरुआत। सौमित्र बाबू एक पुरानी पांडुलिपि पर काम कर रहे हैं जो उन्हें एक नीलामी से मिली थी। उस पांडुलिपि में बिलासपुर की एक हवेली का जिक्र है जहां जमींदार की एक अद्भुत घड़ी थी। उस घड़ी के बारे में कहा जाता था कि वह समय को रोक सकती है। सौमित्र को लगता है कि यह केवल लोक कथा नहीं है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वह बिलासपुर जाने का फैसला करते हैं। बिलासपुर की हवेली कई सालों से वीरान है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। सौमित्र हवेली पहुंचते हैं। हवेली खंडहर में बदल चुकी है। वहां उनका स्वागत करता धरता हरिहर करते हैं जो हवेली की देखरेख करते हैं। हरिहर उन्हें चेतावनी देते हैं, इस घड़ी से छेड़छाड़ मत करना बाबूजी। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल है जिसमें एक पुरानी घड़ी रखी है। घड़ी की सुइयां लगभग स्थिर हैं। सौमित्र इसे केवल अफवाह मानकर मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही वह घड़ी के पास खड़े होते हैं उन्हें महसूस होता है कि समय धीरे धीरे रुकने लगा है। सौमित्र उस घड़ी को छूते ही अचानक खुद को अतीत में पाते हैं। वह देखते हैं कि वह जमींदार के दौर में पहुंच गए हैं। वहां जमींदार की भव्य दावत चल रही है। सोने चांदी के आभूषण, मुरादाबादी संगीत और शानदार भोज। लेकिन इस दृश्य के बीच उनकी नजर एक विचित्र व्यक्ति पर पड़ती है जो मेहमानों के बीच चुपचाप बैठा है। उसका चेहरा धुंधला और अस्पष्ट है। कुछ ही समय बाद सौमित्र को एहसास होता है कि वह समय के जाल में फंस गए हैं। घड़ी वास्तव में एक श्रापित यंत्र है। जमींदार ने अपनी लालच के चलते समय को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इससे वह समय के दायरे में कैद हो गए। अब जो भी घड़ी को छूता है वह उसी श्राप का शिकार बन जाता है। सौमित्र को पांडुलिपि की उस पंक्ति का ख्याल आता है जिसमें लिखा था, जो तुम देख रहे हो वह सच नहीं है, घड़ी को रोक दो। सौमित्र घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में घुमाते हैं। अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है और वह खुद को हवेली के बाहर पाते हैं। घड़ी अब काम नहीं कर रही है। हरिहर की मदद से वह घड़ी को नष्ट कर देते हैं और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। अतीत के समय के साथ खेलने की हिम्मत कोई न करे। समय का श्राप अमर है।